ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा ये विलंब रहा है कि हम आपको ये 2 डिजीज हम फिनिश कर चुके, लेकिन इनके हम क्वेश्चन नहीं डाल पाए थे, ठीक है। तो अब क्या था कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे, तो हमने इनको दोनों को एक साथ, दोनों डिजीज के को एक साथ इनके जो क्वेश्चन मुझे संभावना दिख रही है NAP के हिसाब से जो जनवरी वाले एग्जाम में, तो वो हमने निकाले हैं और उनको आज मैं आपको बता दूंगा कि डिस्कस कर दूंगा कि इसमें कौन सवाल किस तरीके से आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। और दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही जो डिजीज हैं उनके क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये अपना एग्जाम में एक रोल प्ले करेंगे, चाहे आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो या MCQ टाइप हो। और BSc थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं जिनका जो कानपुर यूनिवर्सिटी में जो पैटर्न है वो MCQ टाइप है इस पेपर का, उसमें भी इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म या जो छोटे छोटे से सवाल बन सकते हैं वो भी संभावना रहेगी। और ये जो समय होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अब क्या होता है कि पहले तो सिलेबस को बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, अब इसके बाद इसको समेटा जाता है कि इसके बाद हम बेटर किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर सकें। क्योंकि जब आप एग्जामिनर के सामने होते हैं तो एग्जामिनर के सामने आप नहीं होते हैं, आपका लिखा हुआ या आपका जो MCQ होता है, खास तौर से जब डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होता है तो उस समय आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो देखिए जरा पहले क्वेश्चन को लेते हैं, इसके बाद उनको समझा देते हैं इसमें आंसर आप क्या लिखेंगे। एक डिजीज, एक जो आपको जिसके क्वेश्चन नहीं हुए थे, एक थी आपकी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का अगेती अंगमारी रोग। और दूसरी जो डिजीज फिनिश कर चुके हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है, यानी कि गन्ने का लाल गलन रोग। ये 2 रोग हैं, ठीक है। अब इन पे क्या क्या संभावनाएं हैं, तो सबसे पहला अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज ऑफ पोटैटो से एक सवाल आपका शॉर्ट नोट का आ सकता है कि इनकम्प्लीट फंजाई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण कवक। क्या कहेंगे? अपूर्ण कवक। अगर इस प्रकार का शॉर्ट नोट आए तो आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अल्टरनेरिया के बारे में लिखना है। NEP सिलेबस में आप किसी भी विश्वविद्यालय के संस्थागत या भूतपूर्व संस्थागत छात्र होते हैं, ये सवाल शॉर्ट नोट आने की पूरी संभावना रहती है। अब आपके विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, या तो लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे एक शॉर्ट नोट हो, इनकम्प्लीट फंजाई, या जो है आपका कोई कंपलसरी वाले में सवाल हो इनकम्प्लीट फंजाई। तो उस समय देखिए सबसे बड़ा अहम क्वेश्चन मार्क होता है कि जब आप इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़े हैं तो न तो इसका क्लास है, ना ऑर्डर है, ना फैमिली है, उसमें सब में आपने फॉर्म लगाया हुआ है। तो आप कह सकते हैं ये एक इसका सिस्टमेटिक पोजीशन ये एक इनकम्प्लीट फंजाई है, और किस प्रकार का जो है इसके जो है क्या नाम पैरासिटिक फॉर्म, ये जो है आपके क्या नाम ये डिजीज उत्पन्न करते हैं पौधों में। इसके बाद उसके बारे में थोड़ा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर लिख देना है, और रिप्रोडक्शन केवल एसेक्सुअल टाइप का होता है, और कोनिडिया कोनिडियोफोर के चित्र बना देंगे तो लगभग आपकी 10 और एक जो है डिजीज के बाद थोड़ा बहुत लिख देना, तो इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है। इसमें इनकम्प्लीट फंजाई वाले में तो बेसिकली अल्टरनेरिया का आपको ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये एक सवाल रहा आपका इनकम्प्लीट फंजाई। दूसरा सवाल इससे और बन सकता है कि डिजीज सिम्पटम्स, ठीक है। दूसरा है कॉजल ऑर्गेनिज्म, तीसरा डिजीज कंट्रोल ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो सबसे पहले क्या है, आपने हेडिंग डाला हुआ है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसके बाद लिख दिया वही साइड में कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम, आप इसके बाद डिजीज सिम्पटम्स, देन एंड देयर उसका एक फिगर बनाएंगे, उसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग आप शो कर देंगे लीफी पार्ट पे, उसमें 4-5 पॉइंट लिखेंगे, तो आपका ये पार्ट पूरा हो जाएगा डिजीज सिम्पटम्स। कॉजल ऑर्गेनिज्म पुनः आपको हेडिंग डालनी है, वो तो वहां आपने लिख ही दिया है। इसके बाद अल्टरनेरिया सोलेनाई आपने लिखा, इसके बाद उसके बारे में लिखेंगे, और उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसकी रिप्रोडक्शन का वर्णन, ठीक है। इसके बाद डिजीज कंट्रोल, इसके क्या क्या जो है डिजीज कंट्रोल के क्या नाम मेथड है, इसमें हमने आपको पुराने वीडियो डाले। तो ये सवाल भी आपका खास तौर से कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 3 नंबर का एक जो है आपका इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है।
थोड़ा सा अब दूसरा है, ये 2 ही सवाल आने की संभावना है और अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज ऑफ पोटैटो से शॉर्ट नोट के ही सवाल लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और खास तौर से जो जिन यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप होना है, चाहे बीएससी 3rd ईयर का हो या एमएससी में हो, तो उनसे जैसे कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम है, कौन सा क्या यूज करते हैं, इस तरीके से छोटे एमसीक्यू में भी सवाल इसके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला जो डिजीज है जिसका क्वेश्चन मैंने लिया कि डिजीज सिम्पटम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ रेड रॉट ऑफ सुगरकेन। इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी अलग है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। किस प्रकार से आ सकता है, मान लीजिए कोई 15 नंबर का है तो उसमें अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें 7.5 नंबर में ये पहुंच सकता है। ठीक है, सारी चीजें, सारे जो कंटेंट डिफरेंट वीडियो में पढ़े, शायद 2 वीडियो स्टडी करने के बाद ये आपका सवाल आपका क्रैक हो जाएगा। खास तौर से ध्यान रखने वाली बात ये है, कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जहां भी संभावना हो वहां फिगर बनाने से हमें चूकना नहीं चाहिए। अच्छा बुरा कैसा भी बनता है वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन अगर आप फिगर नहीं देंगे तो आप तुरंत अपने 30 से 40% नंबर तुरंत कम कर लेंगे। और चाहे जैसा भी फिगर बनाएंगे नंबर बढ़ना ही है, अच्छा खासा बढ़ता है। ठीक है, तो ये रहा, और ये शॉर्ट नोट पे आ सकता है। ठीक है, रेड रॉट ऑफ सुगरकेन लिख दिया, 3 नंबर में तो कंपलसरी वाले में चला जाएगा या कहीं 4 शॉर्ट नोट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट संभावना है। और देखिए, एग्जाम के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है, सिलेबस के अलावा कुछ चीजें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंटेंट निकल के आते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। और बच्चों एक चीज और है, जैसे ही कानपुर यूनिवर्सिटी का पैटर्न डिक्लेयर होता है हम आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे और अलग अलग यूनिवर्सिटी का भी डाल देंगे, जैसा अगर आप लोग हमें जैसे कमेंट देते हैं। तो आज का मेरा जो कंटेंट था केवल इन 2 डिजीज पर जो है क्वेश्चन डिस्कशन को लेकर था, और इसको जो है आप लोग करिएगा अच्छे से। और थोड़ा सा एक जरूर हमें ये लग रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, आपको इसको देखने का मौका आप बहुत कम ले रहे हैं, और ये आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छा खासा आपको मैटर दिया जा रहा है, और अगर आप इसको देख भी नहीं सकते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। बाद में आपको पछताना होगा इस चीज़ को। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी थोड़ी मेहनत कर लो, बाद में पछताना ना हो, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स यही सोचता है कि काश हम चूक गए, क्योंकि बाद में पता लगा कि जो उसको पढ़ता रहा उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ गए एक सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद आप लोग अच्छा करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।